everyone. So today we are going to start with a new concentration term, and it is molality. Is it visible? Yes. इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट लेते हैं, चमके है ना जो, चलो देखते हैं. एंड स्मॉल m से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल m से. पहले जो हमने पढ़ा दैट इज मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते थे. और जो नई टर्म है हमारे पास वो क्या है, मोलैलिटी, जिसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज m, राइट, स्मॉल m. हाउ टू डिफाइन इट? Molality is the number of moles of solute dissolved in the number of, हम फॉर्मूला की टर्म में लिखेंगे, बट अगर डेफिनेशन पूछेगा ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per kg of solvent. Over here we are taking the weight of solvent in kg. जो मोलैरिटी की बात की थी वहां पे हमने क्या बोला था कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नीचे हमने वॉल्यूम लिया था, नीचे हमने क्या लिया था, वॉल्यूम लिया था, जबकि यहां पे हम क्या ले रहे हैं, इट इज वेट. दिस इज व्हाट, वेट. और वेट भी किसका, सॉल्वेंट का. किसका वेट ले रहे हैं हम यहाँ पे, सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं. जबकि मोलैरिटी वाले टर्म में हमने क्या यूज किया था, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है, राइट. इज इट क्लियर? एक मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे. ये अक्षय, अक्षित, ये आप लोग क्या मतलब वीआईपी हैं जो मैं आपके घर में आके कैमरा ऑन करूंगी. भाई वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी, अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगी क्लास से. प्रथम, प्रथम, मन्नत, ये थोड़े से खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनो ना आप लोग. मैं इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि बार बार आपको बोला जाएगा ऐसा करिए ऐसा करिए, समझ रहे हैं. तो मोलैलिटी इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. केजी में ना लेके अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें ग्राम्स में, तो मोलैलिटी इज व्हाट, इट इज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ, अरे यार मतलब इसका वही अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. अगर मैं ग्राम्स में ले रही हूं तो इस टर्म को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना. किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो वो आपको डिवाइड करना पड़ा ना 1000 से. तो ये पहले टर्म नीचे है तो 1000 ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. यहां से आपसे यूनिट्स भी पूछ लेता है कि भाई यूनिट्स बताइए क्या होंगी मोलैलिटी की. हमने पीछे जो टर्म की दैट इज मोलैरिटी, उसकी यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए. उसमें क्या था हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या था, वॉल्यूम था. तो मोलैलिटी के यूनिट पहले देख लेते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स.
या फिर ऐसे बोलते हैं मोल्स, और नीचे क्या था वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे नीचे क्या है, ग्राम्स है या किलोग्राम्स है, तो मोल्स पर केजी। आपने स्टैंडर्ड वाले उसमें से यूनिट्स डिराइव करने हैं, तो यहां पे जो आपके पास यूनिट्स आ गए, इट इज मोल्स पर केजी, एंड दीज यूनिट्स आर फॉर व्हाट, मोलैलिटी। दूसरी टर्म जो हम यूनिट्स देखना भूल गए थे उसमें, दैट इज मोलैरिटी। और मोलैरिटी में आपके पास क्या था, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको बी से हमने डिनोट कर दिया था, और एन जो स्मॉल n है वो किसको डिनोट करता है, डिनोट्स द नंबर ऑफ मोल्स। b डिनोट्स पर्टिकुलरली द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ऐसा था आपके पास। तो यहां से मोलैरिटी के जो यूनिट आ जाएंगे, ऊपर मोल्स है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है, जो किसमें है, लीटर्स में है। तो मोलैरिटी के यूनिट्स क्या आ गए, यूनिट्स आके आपके पास मोल पर लीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इंपॉर्टेंट वन, एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आपको क्या करता है, ये पूछ लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं? एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आपको ये आ जाता है कि यूनिट्स बताइए ना। तो चलो आगे चलते हैं, हम फिर से मोलैलिटी पे आ जाते हैं, और यहां से जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, जो हमने क्लास 11th में भी कहीं डिस्कस किया था, कि वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। इक्वेशन क्या है आपके पास, वाई मोलैलिटी में पूरा नहीं लिख रही हूं, चलो लिख देते हैं, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। है किसी को याद कि पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, किसी को है आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में? आरुषि शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछता है कि मोलैलिटी को क्यों प्रेफर किया जाता है। जब भी आप लैब में जाते हैं तो सॉल्यूशन जो बनता है वो मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं, मोलर सॉल्यूशन बनाना प्रेफर नहीं करते, एंड रीजन फॉर दैट इज व्हाट, because molarity changes with temperature and molarity does not change with temperature. Why molarity changes with temperature and molality doesn't? What is the reason? Reason तो पूछ रही हूं, प्रतीक्षा। Because molarity is related to mass unity and molarity is related to volume unity. Okay. Molality is what? Molality किस से रिलेटेड टर्म है? इट इज रिलेटेड विद वेट और मास, है ना? इट इज अ मास रिलेटेड और वेट रिलेटेड टर्म, वेयर एज मोलैरिटी इज वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, है ना? तो मान लीजिए हमने सॉल्यूशन आज बना दिया, चाहिए मुझे भाई 10 दिन बाद है, तो आपने पानी में ही घोलते हैं वैसे तो, जो भी आपके पास सॉल्यूट होगा उसको पानी में घोलेंगे। आपने सॉल्यूशन बना के रख दिया तो क्या होगा, वो वाटर का इवेपोरेशन तो आपने देखा है कि एक नेचुरल फिनोमिना है कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब पानी कम हो गया बट नंबर ऑफ सॉल्यूट्स तो उसमें उतने ही रहे जितने आपने पहले लिए थे। मान लो पहले आपने 100 ml वाटर लिया था, आपको 10 दिन बाद यूज करना है, उसमें से हो सकता है कि 10 ml जो है वो इवेपोरेट हो गया, जबकि आपने सॉल्यूट, जब आपने 100 ml वाटर लिया था उसमें मान लीजिए 1 ग्राम कोई सॉल्यूट डाला था। क्लियर है? सॉल्यूट कैसा, 1 ग्राम आपने डाला, अब 10 दिन बाद आपने उस सॉल्यूशन को यूज करना है, इवेपोरेशन हो चुका है, आपके पास पानी का वॉल्यूम सपोज करो कि भाई 90 ml बचा 100 में से, बट सॉल्यूट तो उतना ही है। सॉल्यूट उस 90 ml में भी 1 ग्राम है। जब आपने शुरू में सॉल्यूशन बनाया था, जब आपने 100 ml लिया था, उसमें भी क्या है आपके पास 1 ग्राम ही है। तो पहले वाला सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन आफ्टर 10 डेज। जो 10 दिन बाद आपके पास सॉल्यूशन रह रहा है, आपको मिल रहा है, वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है विद चेंज इन
टेम्परेचर सुबह शाम का जो भी टेम्परेचर है उसमें आपके पास क्या आता है, डिफरेंस होता है ना, सुबह और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है या नहीं होता है। पानी आपने नॉर्मली भी रखा होगा ना, ढक के रखा होगा, उसके ऊपर ढक्कन रखा होगा, तो आप क्या देखते हैं उसके ऊपर जो नीचे वाला सरफेस होता है ना उसके ढक्कन का, उस पर क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो क्या है कि पानी जो है वो क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर अटेन करके, वो हीट अटेन करके क्या उस लिक्विड सरफेस को क्या करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट आगे टकराए किस चीज से, उस ढक्कन से टकराए हैं, और क्या हो गया भाई, उनका कंडेंसेशन हो गया फिर से, है ना। ऐसा देखा है ना आपने, एक नेचुरल सा फिनोमिना है, बट जनरली दैट इज व्हाट, दैट इज इवेपोरेशन। वो क्या हो रही है आपके पास, इवेपोरेशन हो रही है। इज इट क्लियर। तो यहां पे जो रीजन रहता है, इस क्वेश्चन को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मोलैलिटी इज व्हाट, इट इज weight related term or mass related term, and we know that mass doesn't change with change in temperature, whereas molarity is a volume related term, and that volume changes with change in temperature. जो वॉल्यूम है वो चेंज होता जाता है किसके चेंज से, टेम्परेचर के चेंज से, उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो दिस इज द रीजन। ये क्या रहेगा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि ऐसा कुछ उसमें होता है। क्लियर है, पूरा लिखना है, ऐसे नहीं कि भाई आपके पीछे कोई दौड़ा हुआ है। चलेंगे आगे, चलेंगे। फिर से हम मोलैलिटी पे आ जाते हैं। सेम वही वे है आपके पास रिप्रेजेंट करने का, कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमने पहले भी सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। The formula to find out the number of moles is what? It is weight upon molecular weight. हमने ऐसे बोला ना कि ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होते हैं ये, राइट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ए मान के चल रहे हैं। शुरू से ही हमने अपने दिमाग में ये चीज सोच ली है कि ए जो है वो सॉल्वेंट ही मानना है, बी जो है वो आपने सॉल्यूट ही मानना है, क्योंकि ऐसे चलेगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर आगे तक। अगर ग्राम्स में है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड द नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट WB से रिप्रेजेंट किया था हमने, पहले भी कर चुके हैं इस चीज को, पहले कर लिया ना हमने ये, एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। क्लियर, इज इट क्लियर? यहां पुट कर दो भाई, इट इज वेट WB अपॉन MB, और नीचे क्या बोल रहा है, वेट किसका, सॉल्वेंट का। किसका वेट, सॉल्वेंट का। W से हम डिनोट कर लेते हैं, वेट को हम W से ही डिनोट कर रहे हैं, तो इट इज WA। बुक में नहीं मिलेगा बच्चा ऐसा आपको, और अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि W किस चीज को डिनोट कर रहा है, A किस चीज को डिनोट कर रहा है, B किस चीज को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? मैं फिर से लिख रही हूं, B डिनोट कर रहा है किसको, हम जो डिनोट कर रहे हैं B से किसको डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं, और जो सॉल्वेंट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं A से, राइट। W किस चीज को डिनोट कर रहा है, W डिनोट्स वेट एंड M डिनोट्स मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। ओके, आपके पास अगर किताबें हैं, मैंने किताबें बताई थी आपको कि टेक्स्ट बुक आपने NCERT की फॉलो करनी है, और जो रेफरेंस बुक है वो मॉडर्न्स की आप ले लेंगे। क्लियर? So we have an example. It is 2.5 grams of ethanoic acid is dissolved in 75 grams of benzene. I'll write it. 2.5 grams of
इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला वैसे आपको किताब में दे रखा है। इथेनॉइक एसिड क्या 2 कार्बन होंगे, COH होगा, बाकी आप किससे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। फॉर्मूला देख लीजिए इथेनॉइक एसिड का। फॉर्मूला इसलिए दे रखा होता है कि आप लोग अच्छे से नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ते हैं, तो आपके नॉमेनक्लेचर के चक्कर में वो आपका न्यूमेरिकल नहीं गंवाना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया गया होता है कि भाई फॉर्मूला भी लिख दो, बच्चे ऐसे ऐसे है। क्लियर है? इज डिसॉल्व्ड in 75 grams of benzene, and what you have to find out, calculate the molality of the solution. आपके पास न्यूमेरिकल आ गया है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज कही थी। अब आप सोचोगे कि हम कैसे पता करें इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो हमने शुरू में ये चीज बोली थी कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा किस क्वांटिटी में होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज लेस। सॉल्यूट इज इन लेस क्वांटिटी एंड द सॉल्वेंट इज इन मोर क्वांटिटी। तो यहां से देखो भाई, 2 चीजें आपको दे रखी है। एक दे रखा है इथेनॉइक एसिड विच इज 2.5 ग्राम्स, वेट दे रखा है उसका, एंड द सेकेंड वन उसको आपने डिसॉल्व किया है, ये लिख रहा है, आपने तो नहीं, पता नहीं इसने डिसॉल्व किया है, इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। 2 क्वांटिटी इथेनॉइक एसिड और बेंजीन दोनों को डिसॉल्व कर दिया आपने, एक सॉल्यूशन बना दी। क्लियर है? सुगम का ऐसा लग रहा है कुछ पता? क्या दुखी लग रहे हैं? क्या कोरोना फिर से फैल रहा है इसलिए दुख हो रहा है? सुगम का था? आई एम टॉकिंग टू यू। अरे नहीं बोल रहे हैं ये। चलिए आंचल, समझ आ रहा है? यस मैम। सचिन तेंदुलकर, सिक्सर लगा कि ओनली ये लगा कि ये ऐसे देखते हैं ना चौका, यही साइन होता है ना, दूर वालों को पता लग जाता है कि चौका लग गया। और वंश, सिक्सर का क्या साइन है? दूर वालों को कैसे पता लगेगा सिक्सर? वंश नहीं बोल रहा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे देख लीजिए, ये हमारे पास सॉल्यूट है और ये क्या है हमारे पास सॉल्वेंट। क्वांटिटी से ही क्लियर हो जा रहा है कि इथेनॉइक एसिड इज व्हाट सॉल्यूट एंड द बेंजीन इज व्हाट सॉल्वेंट। वेट दे रखे हैं दोनों के, और बोल क्या रहा है, हमें कह रहा है कि भाई क्या फाइंड आउट करो, मोलैलिटी। तो वो वाली चीजें जो दे रखी है उनको लिख लेते हैं। हो सकता है उनमें से भी हम कुछ और चीजें निकाल सकते हो, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, आगे चलेंगे। क्या क्या दे रखा है भाई? वेट दे रखा है किसका? सॉल्यूट का। मैं नहीं लिख रही हूं, मैं सिंपल लिख रही हूं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले डिफाइन कर दी कि B इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट सॉल्यूट, W रिप्रेजेंट्स व्हाट वेट। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ओके, WB इज व्हाट 2.5 grams given to you. Okay, WA is also given to you, which is denoting the weight of what solvent. आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीट लिखिए। इट इज वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड, ब्रैकेट में लिख दीजिए सॉल्यूट। दिस इज वेट ऑफ व्हाट बेंजीन, ब्रैकेट में लिख दीजिए सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कितना दे रखा है? 75 ग्राम्स दे रखे हैं, ये ऐसा दे रखा है। कह रहा मोलैलिटी निकालिए।
ऐसा बोला, चीजें मुझे दो ही दे रखी हैं, बोल रहा मोलैलिटी निकाल दीजिए। चले आगे। लिख लीजिए मोलैलिटी का फॉर्मूला, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज ध्यान में रखनी है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे टर्म्स में जो है वो सॉल्यूशन की बात करता है। सिर्फ हमारे पास मोलैलिटी ऐसी एक टर्म है जिसमें जो डिनोमिनेटर में है आपके पास क्या आता है, सॉल्वेंट का वेट या सॉल्वेंट का जो भी इसने ले रखा है वो सॉल्वेंट का आता है। इन ग्राम्स में दे रखा है, ऐसा कर दो, है ना, 1000 है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही इनटू हो जाएगा ना, नीचे है, इस तरह से आपने सिंपल सा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास ये चीज आ जाएगी, इट इज WA इंटू 1000। भाई देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये आप निकाल सकते हैं ना, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता है तो ये निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका है, ये सॉल्यूट का है, और सॉल्यूट कौन सा है, और भी जुड़वा 3 लग रहा पता, ओह वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास किसका है, ये इथेनॉइक एसिड का, फॉर्मूला भी दे रखा है आपको, सिंपल। आगे चले, ये निकालना हमको, इथेनॉइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है देखो कैसे निकालेंगे, CH3COOH। आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना, उदय आपको आता है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, उदय अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए। आता है आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना? अच्छा नहीं, कौन से स्कूल से आए हैं आप? गवर्नमेंट कौन से, गवर्नमेंट तो हिमाचल में बड़े सारे स्कूल। हाँ जी, क्या जगह बता रहे हैं ये? अच्छा ये बॉय स्कूल, ये नगरोटा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना, देखेंगे एटम्स कौन कौन